हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल चू चारो हिंदी उर्दू। आई एम बैक विद अनदर पिक अ कार्ड रीडिंग। आई एम तुबा। सो आज की जो हम रीडिंग करेंगे वो करंट फीलिंग्स पे होगी। नो कॉन्टैक्ट है या आपका लीस्ट कॉन्टैक्ट है इस पार्टनर के साथ। जो भी आपके दिल या दिमाग में इंसान है जिससे आप लव करते हैं, जिसको आप लाइक करते हैं, लड़की या लड़का, वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहा है। ठीक है, इस पूरे मंथ की रीडिंग होगी, अक्टूबर से लेके या नेक्स्ट। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। लेकिन फोकस यही होगा कि जब भी आप रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, एनर्जीज कि आप दोनों के दरमियान में क्या चल रहा है, नेक्स्ट आप दोनों के दरमियान में क्या होगा, आपका पार्टनर आपकी तरफ क्या एक्शन लेगा, क्या बात करेंगे आपसे और कम्युनिकेट कब करेंगे, आपकी रिकन्सिलिएशन कब होगी, और अगर ऑलरेडी हो गई है तो अब आगे क्या होगा। ठीक है, सारी ये डिटेल आज हम इस रीडिंग में करेंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थडे मंथ है, जिस महीने में या मंथ में आप पैदा हुए थे, आपने वो सिलेक्ट करना है, वो वाली पाइल सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो आपने, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेंगे। बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, ये आपकी पर्सनल नहीं है। सो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें। इट्स ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग। तो आपने वही पार्ट लेना है जो आपके साथ रेजोनेट करे। उसके बाद जो काफ़ी सारे लोग मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए बोल रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी बोला है और मैं दोबारा बोलूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ हिंदी उर्दू में, स्पेशली इन हिंदी, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी आइडिया होना चाहिए। कोई अगर आपको मैसेज, कॉल या व्हाट्सएप करता है या आपको नीचे कमेंट में ये बताता है कि मैं हूँ और मैं रीडिंग बुक करी हूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। वो फेक अकाउंट्स हैं, स्कैमर्स हैं, उनको ब्लॉक करें। ठीक है, मैं आपको कभी अप्रोच नहीं करूँगी, ये सिर्फ फेक और स्कैमर्स लोग ही करेंगे। तो आपने हमेशा अवेयर रहना है, चाहे आप न्यू है मेरे चैनल पर या आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आप अपनी फाइल को सिलेक्ट कीजिए, मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें, कोई रीडिंग या कोई टॉपिक मिस ना कर सकें। सो लेट्स गो। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिनके बर्थडे मंथ्स ये हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और नेक्स्ट क्या होगा। ठीक है, लेट्स गो। वी हैव अ 5 ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, we have 10 of swords. oh my god, उफ, टेम्परेंस, उफ। तो आपके पार्टनर की जो इस वक्त फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। आप खुद भी देख सकते हैं। ठीक है, सारे कार्ड जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हो सकता है वो फायर साइन है, एरीज, लियो, सैज, स्पेशली यहाँ पे सैजिटेरियस का कार्ड है। ठीक है, तो उनके सैजिटेरियस हो सकते हैं। ज़ोडिएक साइन पे फोकस मत किया करें, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कोई भी बर्थ चार्ट में हमारे पास सारे ज़ोडिएक साइन होते हैं। तो इस इंसान का कोई भी ज़ोडिएक साइन हो सकता है बर्थ चार्ट की अगर हम बात करें। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता तो प्लीज़ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लें, गूगल से आपको पता चलेगा। सैजिटेरियस हो सकता है ये इंसान, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन या एयर साइन, कोई भी साइन हो सकता है उनका। स्पेशली यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है और वाटर साइन की। आपके जो पार्टनर हैं जिन्होंने ये वाली आपका बर्थ मंथ है, मुझे लगता है 5 ऑफ कप्स, आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट नहीं है, या हो गया, सेपरेशन हो गई, बात ख़त्म हो गई, एक दूसरे से बातचीत आपने बंद कर दी, या बहुत पेनफुल ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हो गई। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप में से कुछ लोग, आपने कभी इस इंसान को डेट किया ही नहीं। ठीक है, विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपने इस इंसान को रिजेक्ट किया है या इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है। अब ये इंसान बहुत बड़े रिग्रेट में है कि इस इंसान ने क्या किया है। ठीक है, अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है या आपको इग्नोर किया, रिजेक्ट किया आपकी ऑफ़र को, आपके लव को, आपको इतना वेट करवाया, हो सकता है इस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और थी, मतलब ये इंसान कुछ और करना चाहते थे, लव के लिए रेडी नहीं थे। इस इंसान ने हो सकता है किसी और की बात सुनी, लाइक फ्रेंड्स की, या अपने कैरियर को चूज़ किया, फ्रेंड्स को किया, फैमिली को, जो भी है, औरों की बातें सुन के या डर या खौफ की वजह से भी इस इंसान ने आपकी तरफ रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशनशिप का डर, लोगों का डर, फैमिली का डर, कुछ भी। अब ये इंसान पछता रहा है कि मैंने क्या किया। ये इंसान इस वक्त बहुत बड़ी टेंशन से गुजर रहा है, चाहे आपको पता है या नहीं। हो सकता है ये इंसान सब कुछ दिखा रहा हो कि मेरी लाइफ में बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है। ये इंसान मेंटल हेल्थ इशू से भी हो सकता है गुजर रहा है, इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस में है, काफ़ी टेंशन में है। इस इंसान की और लाइफ में भी कुछ हो सकता है, फाइनेंशियली कोई डिस्टर्बेंस है या फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस चल रही है। ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में भी हो सकता है ये इंसान। और आपको लेके इस रिलेशनशिप में इस इंसान को बहुत बड़ा रिग्रेट है कि मैंने क्या किया, मैंने इस फ्रेंडशिप को ख़त्म कर दिया, मैंने इस लव को, मेरे पास चांस था, मेरे पास मौका था, लेकिन मैंने गवा दिया। अब विद द टेम्परेंस, हो सकता है ये इंसान अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है और आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके लिए हो सकता है प्रे भी कर रहे हैं विद द टेम्परेंस एंजल्स यहाँ, क्योंकि प्रेजेंट है आपकी रीडिंग में।
तो हो सकता है ये इंसान प्रे कर रहा है गॉड से, ऊपर वाले से, जो भी इस इंसान का कल्चर है या जो भी है, ठीक है, कि आप उस इंसान को दोबारा एक चांस दे सको, या आपको दोबारा किस्मत दोबारा मिला सके, या दोबारा इस इंसान को लगता है कि उसने जो गलती की है या उसने जितना आपको हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, आप उसको माफ़ नहीं करोगे। या ये भी हो सकता है इस इंसान को ये लगता है कि जितनी भी तकलीफ़ इस वक्त उनकी लाइफ में है वो आपकी वजह से है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है, तो इसलिए शायद उनको एक रिग्रेट है, आप उनके दिमाग में हो 24 घंटे। इस इंसान को पता है कि उसने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया, झूठ बोला, आपको हर्ट किया, किसी भी तरह से चीट किया, छुपाई चीज़ें, गेम्स खेले आपके साथ, माइंड गेम्स खेली इस इंसान ने आपके साथ, ठीक है। तो इस इंसान को पता है, तो अब ये इंसान हो सकता है आपकी फॉरगिवनेस चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, या हो सकता है वो सामने आपके ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान प्रे कर रहा है कि आप उसको माफ़ कर दो ताकि उसकी लाइफ में ये जितनी भी स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाए। या हो सकता है ये इंसान दुआएं मांग रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको एंजल से, गॉड से, यूनिवर्स से, कि किसी तरह से आप उस इंसान की लाइफ में आ जाओ, दोबारा चांस दे दो, मौका दे दो, और आप उनकी बात सुन लो। कुछ लोगों के लिए ये रिग्रेट ये है कि उन्होंने आपको जो उनकी लाइफ में हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलती की है। ये नहीं है कि वो वापस आना चाहते हैं या आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि वो ऑलरेडी लाइफ में आगे मूव ऑन कर गए हैं। तो कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है शायद कुछ लोगों के लिए, तो लेकिन फिर भी उनको ये माफ़ी चाहिए। वो हो सकता है चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दो, आपकी सोल माफ़ कर दे, आपका दिल उनको माफ़ कर दे, ताकि वो इस पेन से निकल सकें जो एक बोझ है उस इंसान की सोल पे, उसके दिमाग में, उसके दिल में, इस इंसान के। तो हो सकता है आपको इस इंसान को माफ़ करना चाहिए। इस इंसान ने जो भी किया आपके साथ, मुझे पता है इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, और आपको भी पता है, इस इंसान को भी पता है। तो हो सकता है आपको इस इंसान को स्पिरिट की तरफ से ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि आप इससे बात करें, जाके आप मैसेज कर दें, कॉल कर दें, उससे बातचीत करना कर दें, और उसके बाद फिर मैसेज आता है मुझे लड़कियों का, और लड़के भी बोल रहे होते हैं कि हमने तो दोबारा कॉन्टैक्ट किया, वो तो फिर भी जवाब नहीं दे रहा, बात नहीं कर रहा। तो ये इस इंसान की मेंटल स्टेट है इस वक्त। तो हो सकता है वो आपसे नहीं आगे बात, अभी भी विद द 7 ऑफ पेंटिकल वो बात नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहा, लेकिन उस इंसान को पता है जो उसकी लाइफ में चल रहा है, उसको रिग्रेट है अंदर से, या वो रियलाइज़ कर रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है, कर्मा है ये उस इंसान का। तो आपको शायद ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट करें, इस इंसान को खुद आपके पास आने दें, माफ़ी मांगने दें, आपसे बात करने दें, रिकनसाइल करने दें, वो खुद आए, आपसे माफ़ी मांगे, बात करे, एक्सप्रेस करे, जो कुछ भी है उसने आपके साथ किया है, इस इंसान ने, लड़की या लड़के ने, जो भी है, वो आपको एक्सप्लेन करें कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको इस इंसान को अपने घर में बैठ के, या आप जहाँ पे भी हैं, इस इंसान की अपने स्पिरिट से, अपने सोल से बात करें, ऊपर वाले से बात करें, और इसको माफ़ करें, और इसकी हीलिंग के लिए प्रे करें, इस इंसान की हीलिंग के लिए, कि इसको समझ आए, इसको अकल आए, इस इंसान ने जो किया वो उसको समझे, और मैं भी इस इंसान को माफ़ करती हूँ या माफ़ करता हूँ, जो भी इसने किया इस इंसान ने, मुझे पता है गलत किया, लेकिन आपको हो सकता है आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि ये इंसान रियलाइज़ करे, तो आप प्रे करें इस इंसान के लिए। स्पेशली इस इंसान की हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है, मेंटल और इमोशनल या फाइनेंशियल हेल्थ, बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है। शायद आपको ऑलरेडी पता है, और नहीं पता तो आपको मैं कह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहा है कि आप इस इंसान को माफ़ करो, ऊपर स्पिरिट से बात करो, इस इंसान की सोल से बात करो। लेट्स सी नाउ मज़ीद क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, अब नेक्स्ट क्या होगा और आपको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्या होगा इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी ये इंसान क्या करेगा, या नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। ट्रू लव, तो आप में से कुछ लोग, ये इंसान वापस आएगा, क्योंकि वो आपसे जो लव करते हैं वो किसी और से नहीं कर सकते, वो आपके पास वापस आएंगे, बिकॉज फाइनली उनको रियलाइज़ होगा कि आप उनका ट्रू लव हो सकता है ये इंसान किसी और से धोखा खा के आपके पास आए, ठीक है, किसी और से, जिसने भी इस इंसान ने जिसको भी चूज़ किया, चाहे फ्रेंड है, फैमिली है, या कोई और लवर चूज़ किया आप पे, वो इंसान इसको धोखा देगा या दे चुका है ऑलरेडी। अब इस इंसान को शायद ये धक्का लगा है, अब इसको इंसान को अक्ल आ रही है कि ट्रू लव तो आप ही थे, आपका लव जेन्युइन था, आपका लव ट्रू था। और अगर आपको लगता है कि ये आपका ट्रू लव है तो वापस ज़रूर आएगा, माफ़ी मांगेगा, आपसे बात भी करेगा, एक्सप्लेन भी करेगा। लेकिन अगर आप गुस्से में रहोगे तो आप एक एनर्जेटिकली, क्योंकि ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप गुस्से में हो, आप बिल्कुल इसे बात नहीं करना चाहते, माफ़ नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आपको अभी तक इस इंसान का लव फील होता है, पेन होता है, तो ऑब्वियसली आपको बात करनी चाहिए, आपको अपने आप पे भी हीलिंग करनी चाहिए, ऊपर वाले से भी बात करनी चाहिए कि मैंने माफ़ किया, तभी जाके क्लियर रास्ता होगा, तो ये इंसान आएगा आपके पास, बात करेगा, वरना ये कभी नहीं आएगा इंसान, मैं आपको बता दूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेन में भी हों, आप तकलीफ़ में भी हों, उसके बावजूद भी आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले माफ़ करना होगा, आपको हील करना होगा, पहले माफ़ करें इस इंसान को कम्प्लीटली, दिल से। और ये बहुत मुश्किल काम है, ईजी काम नहीं है।
अगर आपको लगता है कि ये आपका ट्रू लव है तभी वापस आएगा आपकी लाइफ में, जब आप इसको माफ़ करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, हील कर जाएंगे और इसके लिए भी प्रे करेंगे कि ये इंसान सोच समझ के दोबारा वापस आए। अगर आपकी लाइफ में इसका आपकी और किस्मत में लिखा है तो वापस ज़रूर आएगा। आपसे माफ़ी भी मांगेगा अगर इस इंसान ने आपको झूठ बोला, चीट किया। वी आल्सो हैव ट्रस्ट इश्यूज़, तो इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, या इस इंसान को पहले ही ट्रस्ट नहीं था आप पे, या आपको नहीं था इस रिलेशनशिप पे। वी हैव एक्टिंग क्रेजी, या ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त, इस इंसान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, और फ्रस्ट्रेटेड है काफ़ी। हो सकता है आपने ब्लॉक कर दिया, आपने बातचीत बंद कर दी, ख़त्म कर दिया, या किसी और की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। वी हैव अ पिकी, तो ये इंसान काफ़ी पिकी है लव में या रिलेशनशिप्स में, या इस इंसान को लगता है कि आप बहुत पिकी हो, ठीक है, आप इस इंसान को पिक नहीं कर रहे, आप इस इंसान को चूज़ नहीं कर रहे। वी आल्सो हैव मिस्टेक, या डेफिनेटली ये जो भी इंसान है, इस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है या होगा बहुत जल्द, कि जो भी इस इंसान ने किया है वो गलत किया है। वी हैव अ टॉकिंग फेस, मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको डेफिनेटली, क्योंकि हर किसी के लिए ये रेजोनेट नहीं हो सकता, स्पेशली अगर आपका पार्टनर ऑलरेडी किसी और के साथ है, थर्ड पार्टी में है, वो मिस्टेक को रियलाइज़ करेंगे, माफ़ी मांगने ज़रूर आएंगे एट सम पॉइंट। और कुछ लोगों के लिए जो इंसान ये सिंगल था लेकिन इसने फिर भी आपको हर्ट किया, चूज़ नहीं किया, पिक की, किसी और को पिक किया, फिर भी इस इंसान को धोखा मिला, चीट मिली, या इस इंसान को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ जो उनका लव था या रिलेशनशिप था वो किसी और के साथ नहीं कर सकते, तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। आप टॉकिंग फेस पे होंगे शायद, या पहले ही टॉकिंग फेस से आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था। इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा, फ़ोन पे मैसेज करेगा, बात करेगा, टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा आपको। या कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशनशिप थी, मतलब आप कभी रिलेशनशिप में नहीं गए, सिचुएशनशिप ही रही, आगे बढ़ नहीं सकी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मैंने आपसे पहले कहा कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है यहाँ पे। या इस इंसान ने आपको पहले से ही ये चीज़ दिखाई कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आप में, बिल्कुल आप में इंटरेस्ट नहीं था, या किसी और में इंटरेस्ट था, उसको चूज़ किया। या आप में से कुछ लोग आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो डिपेंड करता है, आप खुद जानते हैं। यहाँ पे है द चेस, तो ये इंसान आपको फिर भी चेस करेगा, या अगर आप इस इंसान को चेस कर रहे हैं तो आप, मुझे लगता है कि आपको समझ आ जानी चाहिए कि इस इंसान ने जो गलती की है वो आप तो कम से कम गलती ना करें। आप में से कुछ लोग ये इंसान ब्लॉक्ड है, ठीक है, आपने ब्लॉक कर दिया इस इंसान को, या इस इंसान का कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से ये इंसान ब्लॉक्ड था, जिसने आपकी कदर नहीं की, आपको देखा नहीं, या ये आपका ट्रॉमा बॉन्ड भी हो सकता है इस इंसान के साथ, कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इस इंसान को चेस करते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आपका ट्रू लव है। तो इसका मतलब साइकिल आपने सीखना है, ये लेसन आपके लिए है, आपने लर्न करना है। ये बहुत ही पेनफुल और एंडिंग है आप दोनों के दरमियान में, इमोशनल अनरिक्वाइटेड लव हो सकता है विद द 5 ऑफ कप्स, मतलब एक इंसान इंटरेस्टेड था, दूसरा था ही नहीं, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, ठीक है, या इस इंसान ने आपको चीट किया, औरों के साथ भी लगा रहा और आपको भी बोला कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा नहीं है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि आप प्लेयर या किसी हो के साथ डील कर रहे थे, डेफिनेटली अ प्लेयर, लड़की या लड़का जो भी था, काफ़ी प्लेयर थे, आपको लगता था कि उसके लिंक्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं और लोगों के साथ भी, या इस इंसान ने आपको चीट किया, झूठ बोला, सब कुछ सामने आ गया है। तो मुझे लगता है कि अब आपका टाइम आ गया कि आप अपने ऊपर हील करें। आपको भी समझ जानी चाहिए कि आपने इस रिलेशनशिप में क्यों गए, आप क्यों अभी तक इस इंसान के साथ अटैच हैं, जबकि आपको पता भी है इस इंसान ने आपको कितना पेन दिया है, कितना हर्ट किया है, ठीक है। आप भी रियलाइज़ करें कि आपकी क्या गलती है इसमें और आप क्यों इस इंसान को मिले हैं, क्योंकि ये कार्मिक साइकिल हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कि आप दोनों ने वो चीज़ें हील करनी है, उसने, इस इंसान ने भी और आपने भी। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप दोबारा रिकनसाइल हो सकता है ओनली जब ये इंसान वापस आएगा, गलती को, मिस्टेक को रियलाइज़ करेगा खुद। आपने नहीं जाना इस इंसान के पास, आप जितना इस इंसान के पीछे भागेंगे, चेस करेंगे, वो आपसे उतना भागेगा, उतना आपको ब्लॉक करेगा, ठीक है, उतना इस रिलेशनशिप से भागेगा, क्योंकि ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इस इंसान को खुद अपने पास आने दें, तभी जाके आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। सो दैट्स योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, इफ़ यू चूज़ दिस ब्यूटीफुल पाइल, ये आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ मंथ है विद फरवरी, मई, जून, अगस्त एंड अक्टूबर एंड दिसंबर, तो ये आपकी रीडिंग है। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं और वो नेक्स्ट आपको लेकर रिलेशनशिप में क्या करेंगे, इस वक्त क्या फील करें और नेक्स्ट क्या होगा। वी हैव अ पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द डेविल, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी एंड वी हैव द हेरोफेंट। ओके, सो टॉरस और कैप्रिकॉन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग टॉरस और कैप्रिकॉन है। एयर्स विर्गो भी हो सकता है, विर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, स्ट्रांग टॉरस एंड कैप्रिकॉन। और यहाँ पे एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपका ये इस इंसान का जोडियक साइन हो सकता है। ओके, ज़रूरी नहीं है, सारे चार्ट्स जोडियक साइन में होते हैं, इस पर फिक्स नहीं होना, आपने मैसेजेस को फिक्स करना है, मैसेजेस को देखना है कि वो आपको क्या कह रहे हैं।
एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के दरमियान में कल्चर का डिफरेंट हो सकता है, या रिलीजन का, या डिफरेंट कास्ट हो सकती है। आप दोनों के दरमियान में बहुत बड़ा स्टेटस का डिफरेंस भी हो सकता है विद द डेविल एंड हेरोफेंट। एजुकेशन का डिफरेंस भी है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद द पेज ऑफ पेंटिकल, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है और करेगा, या करना चाहते हैं विद दिस डेवल एनर्जी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा बिगेस्ट ब्लॉकेज है इस इंसान की एडिक्शंस। तो विद दिस डेवल एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली रिलेशनशिप से भाग रहा है, कमिटमेंट से भाग रहा है, शादी से भाग रहा है। तो ये डेफिनेटली इंसान शादी नहीं करना चाहता, ना कमिटमेंट में जाना चाहता है। आपको एक बात बता दूं, या हो सकता है आप में से कुछ लोग ये ऑलरेडी ही मैरिड है, आपका पार्टनर विद द डेवल एंड हेरोफेंट। ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, कमिटमेंट में है, ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में, और आपको पता है। और अगर आपको पता भी है तो फिर द 7 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है कि आप खुद इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, आप फिर भी इस रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल कि ये इंसान आएगा। और मुझे लगता है आप स्टिल इस इंसान को मैसेज करें। तो अगर ये आपकी एनर्जी है तो डेफिनेटली इसका मतलब आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं यहाँ पे विद द 7 ऑफ सोर्ड्स। आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप इस ट्रूथ को नहीं देख रहे जो आपको सामने है ऑलरेडी। प्रैक्टिकल ट्रूथ क्या है, रियलिटी क्या है। लेकिन अगर ये इंसान मैरिड नहीं है, आपका पार्टनर, ही और शी, लड़की या लड़का जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, तो ये इंसान मैरिज से भाग रहा है, कमिटमेंट से, शादी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ठीक है। हो सकता है इस इंसान को सिर्फ फ्लिंग चाहिए, ये इंसान फिजिकल अट्रैक्शन मतलब चाहता है, या फिजिकल कनेक्शन चाहता है, फन चाहता है, ये इस इंसान की एडिक्शन भी हो सकती है, एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे की तरफ, ठीक है। इस इंसान की ये एडिक्शन, ये प्रॉब्लम भी है कि एक लड़की देखी, दूसरी लड़की देखी, फिर उस पर अगर ये लड़का है तो, अगर लड़की है तो हो सकता है ये डेफिनेटली इसको कोई एडिक्शन हो सकती है, जैसे इसको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, स्टेटस चाहिए। तो कुछ है इस इंसान का जो एडिक्शन है, जो उसके दिमाग में है कि मुझे एक माइंड बना हुआ है कि इस तरह का पार्टनर चाहिए, या फिजिकली अट्रैक्टिव चाहिए विद द डेवल। अगर ये लड़का है तो उसको डेफिनेटली ऐसी लड़कियां अट्रैक्ट करती हैं जो काफ़ी लाइक सेक्शुअल, सिडक्टिव, हॉट एंड सेक्सी टाइप हों। और आपकी तरफ अगर वो देखता है तो उसको, इस इंसान को लगता है कि आप तो वाइफी मटीरियल हो, आप तो शादी को ढूंढ रही हो, आप तो कमिटमेंट चाहती हो, और वो उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप दोनों डिफरेंट पेज पे हैं। बेसिकली आपका माइंड कुछ और कहता है, इस इंसान का कुछ और। आप दोनों के जो प्रेफरेंस है, जो दोनों आप चाहते हैं रिलेशनशिप से, वो डिफरेंट है अगर आप दोनों सिंगल हैं। लेकिन अगर ये इंसान मैरिड है ऑलरेडी, तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद ही ब्लाइंड फोल्डेड हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए ट्रूथ को, रियलिटी को, कि ये इंसान खुद आपके पास आना चाहिए और एक सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो हो सकता है ये इंसान आपसे छुप के, अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से छुप के आपसे बात करता है, कांटेक्ट करता है, और आपको ऑलरेडी पता है कि ये रिलेशनशिप सीक्रेट है, थर्ड पार्टी है आप दोनों के दरमियान में। अगर ये मैरिज है या कोई और चीज़ इन्वॉल्व है, आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आपकी अपनी एडिक्शन भी तो है ना इसमें। सिर्फ वो इंसान तो इन्वॉल्व नहीं है, आप खुद भी इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। तो आप सोचें कि आप क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, और आपका रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है बेसिकली। क्योंकि प्रैक्टिकल व्यू से अगर देखा जाए तो आपको डिसाइड करना है ना कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, अब नेक्स्ट क्या होगा, या ऐसे चलता रहेगा सब कुछ। विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है कि ये इंसान आपको मैसेज करेगा या आपसे बात करना चाहता है, लेकिन ये इंसान कमिटमेंट, शादी और मैरिज से भाग रहा है। इस इंसान को पता है कि अगर वो एक दफ़ा भी आपके पास आया तो या हो सकता है आपने ऑलरेडी बोला इस इंसान को कि ये चीज़ होनी चाहिए, मुझे सीरियस चीज़ चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, या मुझे पता चलना चाहिए कि रिलेशनशिप क्या हो रहा है। हो सकता है आप काफ़ी रिलीजियन हो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, और ये इंसान ऐसा नहीं है। ये इंसान काफ़ी ओपन माइंडेड है, मतलब शादी से पहले ही सब कुछ समझ आ रही है ना। चाहे लड़की है या लड़का, जो भी है। तो आप दोनों का डिफरेंट कल्चर भी हो सकता है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है आप दोनों के लिविंग स्टाइल में, आप दोनों के माइंड में, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो बहुत डिफरेंट है। स्पेशली यहाँ पे कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस आ रहा है, और कमिटमेंट और मैरिज का। मतलब हो सकता है आप शादी के लिए ढूंढ रहे हो और ये इंसान को लगता है कि मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो अभी बच्ची हूँ, मैंने तो अभी लाइफ में देखा क्या है, मैंने तो अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, बहुत ज़्यादा वेल्थ चाहिए, एडवेंचर चाहिए, मुझे तो इन्जॉय करना है लाइफ को। और अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लड़का ये लड़की ऑलरेडी ही मतलब फ़न के तौर पे हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ अगर शुरू किया कांटेक्ट या आपके पास आए तो आपने तो पहली डिमांड शादी की करनी है या कमिटमेंट की, या आप कर चुके ऑलरेडी शायद, इसलिए इंसान भाग रहा है आपसे, आपके मैसेजेस को इग्नोर कर रहा है, कॉल को, टेक्स्ट को, बातों को, या जो भी आपने डिमांड किया है, क्योंकि ये इंसान नहीं है रेडी। मैं पहली बात बता दूं आपको। देखिए ये चैनल जो है इस पर मैंने आपको बटरफ्लाइज नहीं देनी, ठीक है, ना ही मैंने आपको जो है यहाँ पे
आपसे झूठ बोल के, या मैंने आपने क्या देना मुझे, क्या देना मुझे, कुछ भी नहीं। तो मेरा काम तो यहाँ पे आपको गाइड करना है, आपको हेल्प करना है, आपको समझाना है कि आप अपनी आंखें खोलें, आपको रियलिटी का पता होना चाहिए। और जब ये इंसान आपके पास आएगा भी सही, तो ये सोचिएगा कि इस इंसान की इंटेंशन शादी की नहीं है। जब भी आप शादी की बात करेंगे, इसके बिहेवियर को देखना है आपने, एक्शन को, बातों पे नहीं सुनना। बातें सब करते हैं, बहुत मज़ा आता है बातें करके, ठीक है। सारा दिन आप फ़ोन पे बातें करते हैं, सारा दिन टेक्स्ट पे, मैसेज पे, कॉल पे, साल गुजर जाते हैं, सालों के साल लोगों के, ठीक है। वो बहुत चस्का है एक किस्म का कि वो लगा रहता है। एक्शन को देखें, उसका एक्शन क्या है, बिहेवियर क्या है, वो क्या एक्शन ले रहा है आपकी तरफ, कुछ भी नहीं। तो वो प्रूव करता है कि वो इंसान आपकी तरफ कितनी एफर्ट कर रहा है, उसको कितना सीरियस है। जब भी आप शादी की बात करते हैं वो भाग जाता है, आपसे बातचीत बंद कर देता है, कांटेक्ट बंद कर देता है, ये लड़की कर देती है, ठीक है। जब भी आप अगर हो सकता है आप में से कुछ लोगों का सेक्सुअल कनेक्शन भी रहा है इस इंसान के साथ, या जब भी इस इंसान को ज़रूरत होती है सेक्सुअली, फिजिकली, वो तब भी आपके सामने आ जाता है, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ जाती है, या मैसेज भी आ जाता है, बात भी आ जाती है, क्योंकि उसने मिलना है, आपको बात करनी है। लेकिन जब आपसे कुछ अगर आप सीरियस बात करोगे तो वो भागेगा। कुछ लोगों के लिए बात करी हूँ कि हो सकता है आपको ऑलरेडी इस इंसान के साथ इस तरह का कनेक्शन है, लेकिन ये काफ़ी डेवलिश कनेक्शन है। मतलब ये है कि यहाँ पे एडिक्शंस है, को डिपेंडेंट है कनेक्शन, ना आप इससे निकल सकते हैं ना वो इंसान। ऐसा लग रहा है कि आपकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जब बात आती है शादी की, कमिटमेंट की, ये इंसान भाग रहा है आपसे। ये बहुत बड़े ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के दरमियान में। नाउ लेट्स सी कि आगे क्या होगा, अब क्या करेगा ये इंसान। हो सकता है ये इंसान, डेफिनेटली ये इंसान मैसेज करेगा, या आपको मैसेज करना चाहता है, या आपसे बात करेगा इंसान। इस इंसान को खुद आपके पास आने दें, खुद बताने दें कि उसको क्या चाहिए, क्या करना है। आप पीछे लगे रहेंगे, वो भागता रहेगा आपसे इंसान। जितना आप इस इंसान को चेस करेंगे, भागेंगे इसके पीछे, वो उतना ही आपसे आगे भागेगा, इस रिलेशनशिप से भागेगा। वी हैव अ प्रॉपर डेट। तो हो सकता है ये इंसान आपके साथ डेट पे जाना चाहता है, आपको मिलना चाहता है। अगर आपने डेट नहीं किया पहले, तो ये इंसान डेफिनेटली प्रॉपर डेट पे आपके साथ जाना चाहता है। बोलेगा ये इंसान, आपको मैसेज करेगा, कम्युनिकेट करेगा, कॉल करेगा। ये इंसान प्रॉपर डेट पे जाना चाहता है, और हो सकता है इस इंसान की फिजिकल इंटेंशंस हैं, मतलब वांट टू हुक अप विद यू, वांट टू सेक्स विद यू, वांट टू किस यू, हग यू, यू नो, हो सकता है। 222 हो सकता है आप 22 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए है, बैलेंस रखना है, आपको समझ आनी चाहिए कि ये रिलेशनशिप क्या है। आप हो सकता है 22, 33 देख रहे हैं। इस तरह के नंबर, एंजल नंबर्स आपको गाइड कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ये जो कनेक्शन है वो बहुत फिजिकली होगा, स्टार्ट होगा, या फिजिकली स्टार्ट हुआ था। अट्रैक्शन आप दोनों के दरमियान में फिजिकल है, इमोशनल भी हो सकती है। लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, तो ये इंसान भाग जाएगा, या भाग रहा है आपसे। या वी हैव अ ब्रेड क्रम्स डेफिनेटली ये इंसान फिर कुछ बात करेगा, मैसेज करके छोड़ के निकल जाएगा, फिर आपसे थोड़ा सा बात करेगा, फिर छोड़ देगा। हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ टाइप ऑफ रिलेशनशिप। आपको नहीं समझ आ रही कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है या कहाँ जाएगा। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। आप में से कुछ लोग, आप दोनों के दरमियान में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ये इंसान क्लियर करेगा, आपसे बात करना चाहता है। ब्रेड क्रम्स का मतलब ये है कि इंसान आपको, जितना आप उस इंसान को दे रहे हैं वो आपको बदले में कुछ नहीं दे रहा, उतना आप ही पीछे भाग रहे हो उसके। ये होता है ब्रेड क्रम्स। या वी हैव अ नाइस पर्सन। आप में से कुछ लोगों के पास चॉइस हो सकती है, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी एंटर हो रहा है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप इसी इंसान के साथ यूं ही इसी इंसान के साथ डील करना चाहते हो, या आपको किसी नाइस पर्सन की ज़रूरत है जो आपको सीरियस ले, रिलेशनशिप को सीरियस ले, या आपको कमिटमेंट और मैरिज दे। या आप वेट कर सकते हो उस इंसान का उतने तक जब तक ये इंसान चेंज होगा इस नाइस पर्सन में। वी हैव अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। या मुझे लगता है आप में से कुछ लोग, ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे या हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ब्रेड क्रम्स दे रहा है आपको। अपनी मर्ज़ी से बात करता है, अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी मर्ज़ी से चला जाता है। हॉट एंड कोल्ड, आपकी परवाह नहीं है, आपकी इतनी केयर नहीं है, आप फिर भी नाइस पर्सन हो, आप फिर भी इस इंसान को अलाउ करते हो। तो हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी भी किसी और से बात कर रहा हो, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। मैं पहले बता रही हूँ, ओके। सोच समझ के चूज़ करना कि आप किसके साथ जा रहे हो, और इस रिलेशनशिप में अगर जा रहे हो तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी है या कोई और इन्वॉल्व है, अगर वो मैरिड है। और अगर आप सिंगल भी हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान की इंटेंशन क्या है, नीयत क्या है, क्या करना चाहता है आपके साथ। वन नाइट स्टैंड, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। इस इंसान की नीयत शायद फिज़िकली है या सेक्सुअली है, तो केयरफुली रहना। एंक्शियस माइंड, या इस इंसान का दिमाग काफ़ी एंक्शियस हो सकता है, ठीक है। मतलब जब भी आप कमिटमेंट या शादी की बात करेंगे वो भाग जाएगा, ब्लॉक कर देगा, कम्युनिकेशन बंद कर देगा।
वी आल्सो हैव अ एक्टिंग क्रेजी, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, सेक्सुअली भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता है। फोर्स्ड रिलेशनशिप, तो अगर ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो ये आपका कसूर तो नहीं है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी फोर्स्ड रिलेशनशिप में है सेक्सुअल नीड्स की वजह से, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो उसको पता है कि यहाँ पे या तो आपके साथ फोर्स्ड रिलेशनशिप में है सेक्सुअली, आपको पता है ये अटैचमेंट सिर्फ सेक्सुअली या इमोशनली ये इंसान आपको कुछ नहीं दे सकता, या अगर आपको ये इंसान प्रॉपरली डेट पे लेके भी जाना चाहता है तो बी केयरफुल, इस इंसान की नीयत ये हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन जब भी आप कमिटमेंट या शादी की बात करेंगे वो भाग जाएगा या भाग गया है ऑलरेडी आपसे। या वी हैव अ गुड इन, आई स्ट्रांगली फील, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में 2 तरह के लोग आ रहे हैं, एक पास्ट वाला जिसके साथ आप डील करें, एक और इंसान भी होगा, तो आपने चूज़ करना है कौन किसकी नीयत सही है और कौन आपके साथ सीरियस है। बी केयरफुल, यहाँ पे अनप्लान प्रेगनेंसी है, इसका मतलब एक इंसान की नीयत डेफिनेटली आपके साथ सेक्सुअली है और ये 1 नाइट स्टैंड हो सकता है, प्रॉपर डेट, और ये प्रेगनेंसी भी जा सकती है, तो बी केयरफुल कुछ लोगों के लिए। और अदर्स लोगों के लिए यहाँ पे मैंने जैसे आपसे कहा आपके पास चॉइस हो सकती है 2 लोगों की, कोई आ रहा है आपकी तरफ, आपने चूज़ करना है, और आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ऑलरेडी हर्ट हैं और आपको पता है कि ये इंसान आपको हर्ट के अलावा, पेन के अलावा कुछ नहीं दे सकता। तो आपने वाइब्स चेक करनी है कि अब ये इंसान चेंज हो गया है या फिर वही उसी तरह से आपको धोखा देने आया है, झूठ बोलने आया और फिर छोड़ के चला जाएगा, या जो इन दोनों लोगों में से जैसे मैंने आपसे कहा आपके पास चॉइस हो सकती है। आपने वाइब्स चेक करनी है कि किसकी नीयत क्या है, कौन क्या प्लान कर रहा है आपके साथ, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तो ये होगा नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में, जब भी आपकी कॉन्टैक्ट होगा, आप मिलेंगे या आप बात करेंगे।